सुबह से लगातार हम आपको तीसरे चरण में हो रहे मतदान की जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर जाकर हमने आपको तस्वीरें दिखाई और बार बार जो परसेंटेज सामने आ रही है वोटिंग की, वो भी हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हो रहे हैं। इस समय ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि इस समय की जो वोटिंग परसेंट है वो 56.01% पहुंची है ओवरऑल जम्मू कश्मीर की। सुबह शुरुआत में जो वोटिंग परसेंटेज थी काफी कम थी और उस समय एक चिंता का विषय ये बन गया था कि आखिरकार वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है, लेकिन एकदम से वोटिंग परसेंटेज में उछाल देखने को मिला। 1 बजे के बाद जो वोटर टर्नआउट है वो एकदम से बढ़ गया और इस समय जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार जम्मू कश्मीर में 56.01 वोटिंग अभी तक हुई है। अभी भी कुछ घंटे शेष है, अभी भी इस परसेंटेज में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं कि कहां पर कितनी परसेंटेज वोटिंग हुई है। जिस तरह से आपको मालूम है कि आज 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इसमें कहां पर कितने परसेंटेज जो वोटिंग है वो हुई है उसकी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू से और जम्मू की आपको बता दें, जम्मू नॉर्थ में अभी तक 50.71% वोटिंग हुई है। इसके बाद जम्मू वेस्ट की बात करें तो वहां पर 47.18% वोटिंग अभी तक हुई है। जम्मू ईस्ट में 49.88% वोटिंग अभी तक हुई है। नगरोटा में काफी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अभी तक हुई है, 62.6% वोटिंग अभी तक नगरोटा में हुई है। इसके अलावा अखनूर की बात करें तो अखनूर में भी 66.27% वोट हुआ है। मढ़ में 64.48% वोटिंग हुई है और छंब में बहुत ज्यादा 68.31% हुई है। छंब की सीट भी काफी हॉट सीट है, कड़ा मुकाबला वहां पर है और ये काफी अच्छी बात है कि वहां पर इतनी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज अभी तक देखने को मिल रही है। इसके बाद बाहू क्षेत्र की बात करें तो बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक 47.7% वोट हुआ है। आरएसपुरा जम्मू साउथ सीट जो है उसमें 51.51% वोटिंग हुई है। सुचेतगढ़ जो एससीज के लिए रिजर्व सीट है वहां पर 57.98% वोटिंग हुई है। वहीं बिश्ना ये सीट भी रिजर्व है और इस सीट पर 62.05 वोट हुआ है। विजयपुर वाली सीट पर 63.4% वोटिंग हुई है। सांबा में 62.45% वोटिंग हुई है। रामगढ़ में 63.9% वोटिंग हुई है। हीरानगर में 62.51% वोटिंग हुई है। कछवा की सीट भी रिजर्व है और यहाँ पर अभी तक 61.21% मतदान हुआ है। इसके अलावा जसरोटा में भी काफी ज्यादा वोटिंग हुई है, 63.61% वोट अभी तक वहां पर डाले गए हैं। बसोली सीट की बात करें तो वहां पर अभी तक 60.5% वोटिंग हुई है। बिलावर में 62.74% वोट अभी तक डाले गए हैं। चिनानी में भी लोगों का काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी वोटिंग वहां पर भी हुई है। 65.29% वोटिंग चिनानी में भी हुई है। उधमपुर ईस्ट में भी 65.13% वोटिंग हुई है। उधमपुर वेस्ट में भी 63.65% वोटिंग हुई है। और वहीं अब कश्मीर घाटी की तरफ रुख करते हैं। जिस तरह से आपको मालूम है कि कुछ सीटों पर कश्मीर घाटी में भी चुनाव हो रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं गुरेज क्षेत्र की। गुरेज क्षेत्र में 66.17% वोटिंग अभी तक हुई है। काफी अच्छे आंकड़े इस समय वहां से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बांदीपुरा में 48.75% वोटिंग हुई है। सोनावारी में 54.84% अभी तक वोट डाले गए हैं। पटन में 49.71% अभी तक मतदान किया गया है। वागूरा करीरी इलाके में 47.23% अभी तक लोगों ने वोट किया है। गुलमर्ग में 52.35 वोटिंग हुई है। बारामूला में 38.39% वोटिंग हुई है। उड़ी में 54.04 अभी तक वोटिंग हुई है। उड़ी सीमावर्ती क्षेत्र है। और रफियाबाद इलाके में भी 50.12% वोटिंग हुई है। सोपोर में भी 34% वोटिंग हुई है। इसके अलावा लंगेट में 50% वोटिंग हुई है। हंदवाड़ा में 59.11% वोटिंग हुई है। हंदवाड़ा में 51% वोटिंग हुई है। लोलाब में 48, कुपवाड़ा में 48, त्रिहाम में 52 और करनाहा में 56.23% वोटिंग हुई है। इस वोटिंग परसेंटेज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस कदर उत्साह है। 10 साल के
बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि अब हर एक व्यक्ति इस लोकतांत्रिक पर्व में भागीदारी दिखा रहा है। कश्मीर घाटी के जिन इलाकों की अभी मैंने बात की, उन इलाकों में अक्सर बाइकॉट की कॉल दी जाती थी, चुनाव का बहिष्कार किया जाता था, लेकिन इस बार बढ़ चढ़कर लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जम्मू संभाग में भी लोगों का उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन ने भी काफी अच्छे बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, पिंक पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो है वो अपने राइट टू वोट जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट करें। तो अगर आपने भी अभी तक अपना वोट नहीं डाला तो आप भी जरूर जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।